अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज की ये पेशकश सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक इनकलाब की दास्तान है। एक हुनकार है जो मुसलमानों की सियासी बेइंसाफी को चैलेंज कर रही है। हाँ दोस्तों, आज बात होगी दो ऐसे शख्सियतों की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान, जो डरते नहीं, झुकते नहीं और बोलते हैं वो सच्चाई जो आज के दौर में कोई कहना नहीं चाहता। आज जब मुसलमानों को वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, इन दोनों की आवाज ने इस मुल्क की सियासत को हिला करके रख दिया है। जहां बिहार चुनाव के दौरान किस तरीके से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय सियासत का यह कड़वा सच है, मुसलमान आज भी इस मुल्क में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। हर पार्टी आपसे वोट मांगती है लेकिन कुर्सी पर जगह नहीं देती, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू, सबको मुसलमानों की भीड़ चाहिए बस, लेकिन किसी को मुसलमानों का लीडर नहीं चाहिए। और बीजेपी तो खुलेआम ये साफ तौर पर कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए भी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है, जब हर तरफ दरवाजे बंद हैं, तब कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो कह रहा है कि अब खामोशी बिल्कुल चलने वाली नहीं है और इस खामोशी के खिलाफ बोलना जरूरी है। ओवैसी का उभार और मुसलमानों की एक बड़ी आवाज। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो नाम जो हिंदुस्तान की संसद में खड़ा होकर सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर जब ये साफ तौर पर कहता है कि हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। ओवैसी ने बिहार से इस बात को लेकर के हुंकार भरी कि 18% वाले मुसलमानों को आखिरकार उप मुख्यमंत्री भी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस मुसलमानों की इतनी बड़ी हमदर्द है तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला क्यों समझा जाता है। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं है बल्कि हर उस सियासी जनता से है जो मुसलमानों के वोट से सत्ता में आए हैं मगर मुसलमानों को हक नहीं दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और यही पुकार जो है खासतौर पर आजम खान ने भी लगाई। वहीं दूसरी तरफ सीधे और सख्त लहजे में आजम खान भी बोले, अगर इंडिया गठबंधन मुसलमानों का हमदर्द है तो उसमें कोई मुसलमान चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता, वो मंचों का हिस्सेदार क्यों नहीं है। उन्होंने साफ कहा, क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या हमारी आवाज सिर्फ नारे तक सिमट रह गई है? आजम खान ने इस बात को सियासत के दिल में गुंजा दिया। आज उनकी बात सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद सुन रहा है और इस बात का असर देखिए कैसा हुआ। दोस्तों, कांग्रेस पर दबाव और अचानक बड़ा बदलाव हो जाता है और जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और आजम खान साहब की आवाज उठी, कांग्रेस शासित तेलंगाना से बड़ी खबर आ गई। पहली ये कि अचानक बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री कैसे बना दिया। और सवाल यह है, क्यों अचानक मुसलमानों की याद कांग्रेस को आ गई? क्यों यह डर था कि ओवैसी का असर बढ़ रहा है या फिर आजम खान की बातों ने गठबंधन की नींव हिला दी? दोस्तों, यह एक इत्तेफाक नहीं है, यह सियासी दबाव का नतीजा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान जैसे लीडरों ने खासतौर पर बनाया है। ओवैसी का इनकलाब मुसलमान दरी नहीं बल्कि किरदार का हकदार है। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा था कि हम किसी की दरी बिछाने नहीं आए हैं, हम अपने हक की कुर्सी लेने आए हैं और आखिरकार कब तक यह नाइंसाफी चलती रहेगी।
उनकी ये बात सिर्फ बयान नहीं बल्कि मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक मैनिफेस्टो बन चुकी है, जहां पहले मुसलमानों को डर दिखाया जाता था कि साहब अगर हमें वोट नहीं किया तो बीजेपी आ जाएगी। अब ओवैसी ने इसको हिला करके दिखा दिया है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सबको आईना दिखाया है और कहा कि हम तुम्हारे वोट बैंक नहीं बल्कि इंसान हैं, बराबर के हकदार हैं। और सोचिए अगर यह आवाज बुलंद नहीं हुई होती तो अचानक इतना बड़ा फेरबदल क्यों कर दिया गया, जहां मोहम्मद अजहरुद्दीन को नजरअंदाज करने का सिलसिला लगातार कांग्रेस के जरिए जारी था। आजम खान सिर्फ सियासत नहीं, एक इम्तिहान की मिसाल है। जेल, मुकदमे, धमकियां, लेकिन आवाज नहीं टूटी। जेल से आते ही सबसे पहले कहा हम हक मांग नहीं रहे, हक ले रहे हैं और यह हक कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज जब विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम पर एकजुट है तो उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी क्यों गायब है? आजम खान की यही पुकार अब अवाम की आवाज बन चुकी है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये अनदेखा अचानक क्यों किया जा रहा है। और अगर ये आवाज उठी तो तेलंगाना में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? आज मुसलमान ये समझ चुका है कि अब सिर्फ भीड़ नहीं, लीडर चाहिए। अब सिर्फ वोट नहीं, एक हिस्सेदारी चाहिए। जहां बरसों से ये पीछे धकेलने का काम किया गया, बिहार से लेकर तेलंगाना, यूपी से लेकर बंगाल तक, मुस्लिम वोटर अब सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है कब तक हमें इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा और क्यों किया जाएगा। और इस सवाल का जवाब आज दो लोग बखूबी दे रहे हैं कि एक आवाज बुलंद हुई, उधर सीधा रिएक्शन देखने को मिला। इनकी आवाज अब डर नहीं, ताकत की आवाज है, जो सियासत के मैदान में यह साफ तौर पर कह रही है कि अब हमारी शर्तों पर बात होगी। जो कि ये कर दिखाया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, क्योंकि कुछ आरजेडी के और जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे थे कि भैया देखिए कि तेलंगाना में क्यों नहीं मुस्लिम मंत्री बना पाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां से आते हैं, पर बिहार में जो ऐलान किया उसका रिएक्शन तेलंगाना में देखने को मिला। तेलंगाना से जो ये आग भड़की है वो बिहार और यूपी तक भी जाएगी। कांग्रेस और गठबंधन को अब जवाब देना होगा। क्या मुसलमान सिर्फ वोट का जरिया है या हक का हकदार है जो अभी तक उसे दिया नहीं जाता? और यह कह दिया जाता है कि साहब इतने लोगों को टिकट दिया, इस बार तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के टिकट भी काटे गए और इस बदलाव की नींव रखी गई। ओवैसी और आजम खान ने, इन दोनों ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान अब डर कर नहीं, दिमाग और दम से सियासत करेगा और यह सियासत करके दिखा दी है बखूबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान ने। क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया लगातार बिहार चुनाव के दौरान दिखा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मशकूर उस्मानी, जाले से 5 साल से मेहनत कर रहे थे, पिछले साल भी उन्होंने चुनाव लड़ा और दूसरी पोजीशन पर आए। एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने दी, पर यह 5 साल से कांग्रेस बोलती रही कि आप मेहनत करेंगे, आप वहां लगे रहिए, आपकी टिकट पक्की है। जाले से जो बंदा 5 साल से मेहनत कर रहा था उनका टिकट काट करके किसी और को दे दिया गया। मुस्लिम नुमाइंदगी को किस तरीके से पीछे धकेलने का काम तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी है, यह चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस राजनीति में किस तरीके से एक बयान से बड़े बड़े फेरबदल हो जाते हैं, यह भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान ने करके दिखा दिया है ठीक बिहार चुनाव से पहले। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।